भाई लोग सुपरमैन का जो है सेट फोटोज लीक हुआ है, जिसके अंदर सुपरमैन का प्रॉपर लुक हमें पहली बार देखने को मिल रहा है इनके सूट के साथ। और बाकी बहुत सारे कैरेक्टर जो है वो सेट के ऊपर आए हुए थे। कल क्लीवलैंड के अंदर शूटिंग हो रही थी और भाई साहब मजा आ गया भाई कल तो। हेलो गाइस, अस्मी का स्वागत है सिने स्पाई की एक और नई वीडियो में। अपने डेविड कॉरेन स्वेट यानी कि अपने सुपरमैन जो कि बनने वाले हैं नए डीसीयू के अंदर, जो कि भाई साहब बना रहे हैं जेम्स गन, और इस पिक्चर के डायरेक्टर भी वही होने वाले हैं। और भाई साहब जो सूट कल निकल कर आया है ना भाई, मजा आ गया देख के। बहुत सारे लोगों को शायद पसंद ना भी आए, क्योंकि भाई साहब काफी लोग जो है वो हेनरी कैविल के सुपरमैन से अभी भी दिल लगाकर बैठे हैं। उसके बारे में भी आज बात करूंगा मैं, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा अपनी तरफ से। और इस वीडियो के अंदर प्रॉपरली मैं अपने ओपिनियन, लाइक मेरी वीडियो है तो यार मैं अपने ओपिनियन ही बताऊंगा ना, तो वही सब चीजों के बारे में आज प्रॉपरली इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं। तो भाई इस वीडियो को पूरी देखना। और भाई साहब वीडियो शुरू होने से पहले मैं कहता हूं कि भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। तो भाई साहब ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई साहब सबसे पहले मैं बता देता हूं कि सुपरमैन की जो है इसके पहले जो है पहली बार प्रॉपर लुक हम लोग को रिवील कर दिया गया था एक प्रॉपरली फोटो डालकर। बट हाँ, वो फोटो के अंदर काफी सारी कमियां भी थी और सूट लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा था। बट हाँ, काफी लोग इससे ये भी नाराज हो रहे थे कि भाई जो है सूट के अंदर एमसीफिकेशन कर दिया, लाइंस वगैरह ऐड कर दी थी। और काफी लोग जो है वो खुश भी हो गए थे उस फोटो के अंदर। जो है वो सिलवटे वगैरह देखकर काफी ज्यादा सूट के ऊपर लोग कह रहे थे कि भाई थोड़ा लूज वगैरह है। तो उस टाइम पे समझ में आ रहा था कि भाई वो बंदा बैठा हुआ था, तो हो सकता है कि सिलवटें आ गई होंगी और वो प्रॉपर लुक था भी रही उसका, मतलब ऐसे ही कोई स्टूडियो में फोटो खींचकर और एआई से थोड़ा वो मैनिपुलेट कर जो है वो फोटो बना दी गई थी। अब ये चीज ऐसा क्यों करी गई ये तो भाई अभी समझ में आ गया है, क्योंकि जेम्स गन जो है वो अब शूटिंग जो है आउटसाइड करने वाले थे। और अभी जैसे कल जो है बहुत सारी सेट फोटोज लीक हुई, तो वैसे ही होने वाला, तो उनको मालूम ही था कि भाई सेट फोटोज वगैरह लीक हो जाएंगे, इसके पहले जो है एक सूट रिवील प्रॉपर में दे देता हूँ। ठीक है, तो वो हिसाब से उन्होंने जल्दीबाजी में वाला काम किया था। और कल जो है ये जो सेट फोटोज निकल कर आई है, इसमें हमें पहली बार लाइक इन एक्शन हमें वो सूट दिख रहा है कि भाई साहब उसे पहनकर जब वो खड़े होते हैं या चलते हैं या बाकी सारी चीजें करते हैं तो वो कैसा लगने वाला है उनके ऊपर। हालांकि इन फोटोज के अंदर डेविड कॉरेन स्वेट की अगर सिर्फ लुक की बात करें कि वो कैसे लग रहे हैं, क्या वो सुपरमैन के रोल में जच रहे हैं, तो भाई मेरे ओपिनियन के हिसाब से तो मैं कहूंगा कि हाँ भाई, मुझे वो प्रॉपरली एक सुपरमैन वाली फील दे रहे हैं। इवन यहाँ पर एलेक्स रॉस जिन्होंने लाइक किंगडम कम की कॉमिक्स वगैरह का आर्ट बनाया हुआ है, उनकी तरफ से भी ये चीज देख सकते हो कि उन्होंने ट्वीट करके ये चीज अप्रूव कर दी है कि हाँ भाई उन्हें भी ये चीज देखकर काफी अच्छा फील हो रहा है। जैसे कि तुम पुरानी कॉमिक्स में देखते हो कि सुपरमैन एक काफी ज्यादा एक पॉजिटिव वाइब्स देता था, लोगों के एक दोस्त की तरह वो रहता था। वो चीज यहाँ पे मुझे लगता है कि दिखाई जाएगी, वही वाली जो प्रॉपर कॉमिक्स वाली जो फील होती है वही यहाँ पर रखने की कोशिश करी जा रही है जेम्स गन के द्वारा। अब मैं अपनी बात को बैक करने के लिए मैं इस चीज का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि भाई 2 दिन पहले जो है इसकी कुछ सेट फोटोज और निकल कर आई थी। उसके अंदर जो है वो 1-2 न्यूज़पेपर और निकले थे। उसके अंदर जो है सुपरमैन को एक ट्रेन को रोकते हुए दिखाया गया था, जो कि यार सीधा सीधा कॉमिक से उठाया गया है, लाइक वो इंस्पिरेशन ली गई है उस चीज की। और उसके बाद एक शॉट था ये वाला, जिसके अंदर भाई तुम पीछे बैकग्राउंड में देख सकते हो कि यहाँ पर कुछ आइस वाली चीज लगी हुई है। मेरे ख्याल से इस बिल्डिंग के अंदर आग लगी होगी, यहाँ पर जो है सुपरमैन ने अपनी आइस ब्रेथ का यूज किया है, जो कि हम लोगों ने पहले की डीसीयू के अगर कंपैरिजन में देखे तो मेरे ख्याल से उतना ज्यादा हम लोगों ने आइस ब्रेथ को देखा नहीं सुपरमैन के। एक बार आई थिंक मुझे अगर याद आ रहा है कि ZS जेल के अंदर वो एक्स वाले सीन में वो यूज करता है, जो कि भाई 3-4 पिक्चरों के बाद हुआ है। तो मेरे हिसाब से मैं कंपैरिजन के हिसाब से तो नहीं कह रहा हूं, लेकिन मेरे ख्याल से यहाँ पर पहली पिक्चर से ही जो प्रॉपर एक सुपरमैन का जो हर एक चीज को जो इंट्रोड्यूस करने वाली बात होती है वो यार जेम्स गन करना चाहते हैं। मेरे ख्याल से वो ऑडियंस को, जो फैंस को चाहिए, वो चीज यहाँ पर उस पिक्चर के अंदर सब कुछ डालकर देने वाले हैं। अब भाई बात करते हैं सूट की कि भाई सूट में क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या सही लग रहा है मुझे, मैं अपने ओपिनियन बताता हूँ। और बाकी मैं लाइक जो मुझे फील हो रहा है कि ऐसा हुआ होगा, इस वजह से ऐसी कोई चीज हुई होगी, मैं वो सारी चीजें भी एक्सप्लेन कर देता हूँ इसके अंदर। तो भाई देखो, इस फोटो के अंदर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सूट का कलर है वो काफी ज्यादा डिफरेंट लग रहा है इस वाली फोटो से जो हम लोगों को पहले दिखाई गई थी। इस वाली फोटो में पहले से सूट डैमेज वैमेज भी हो रखा है, और जो ये वाली फोटो है इसमें काफी ज्यादा एक क्लीन लुक दिख रहा है। मेरे ख्याल से ये वाला जो सीन रहेगा ये काफी अर्ली मूवी के अंदर आ जाएगा, इसलिए इनका सूट वगैरह जो है वो काफी क्लीन लग रहा है। हालांकि जो है कुछ टाइम पहले रूमर्स वगैरह भी आए थे कि भाई इस पिक्चर के अंदर मल्टीपल सूट दिखाए जाने वाले हैं। आई मीन मल्टीपल सूट दिखाने का भाई मुझे कोई लाइक लॉजिक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि किसको किससे कनेक्ट करूँ, कैसे स्टोरी बढ़ेगी, ये चीज तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि कैसे दिखाएंगे। बट इट वुड बी वेरी इंटरेस्टिंग कि भाई 2-3 सूट रहे, क्योंकि भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि ये वाला जो सूट है शायद उसकी माँ ने बेसमेंट के अंदर बनाया है। तो यार देखते हैं कि क्या होता है इस सूट की, क्या पीछे की क्या स्टोरी रही है। क्योंकि भाई मैन ऑफ स्टील और जो पुरानी हम लोग जैक स्नाइडर के यूनिवर्स में हम लोग देख चुके हैं कि हेनरी कैविल का जो सूट था उसको काफी एक एलियनाइज्ड लुक देने की कोशिश करी गई थी, शाइनी करके, है ना, वो अंडरवियर हटा के, लाइक वो चीज फील कराने की कोशिश करी जा रही थी कि ये बंदा जो है ये किस कहीं और से ही आया हुआ है, ये लाइक हमारे उसका नहीं है, ये ह्यूमन नहीं है ये बंदा। तो सिंपल सी बात मुझे ये फील होती है कि यहाँ पर वो चीज को रेप्लिकेट करने के
बजाय कि भाई एक शाइनी सूट देना और ये सब करना, उसके बजाय इन्होंने चूज किया कि भाई सुपरमैन को जितना ग्राउंडेड और जितना सिविलियन के करीब रख सकते हैं, जितना उसकी दोस्ती को लाइक बढ़ावा दे सकते हैं, उसकी पॉजिटिविटी को बढ़ावा दे सकते हैं। क्योंकि भाई जैक स्नाइडर के यूनिवर्स के अंदर जो है लोगों ने सुपरमैन को जो है वो बिल्कुल गॉड बना दिया था कि भाई वो एक मसीहा है, वो एक गॉड है। लेकिन यहाँ पर मेरे ख्याल से ये चीज दिखाई जा रही है कि भाई सुपरमैन जो है ये इन लोगों का दोस्त ही है, वो कहीं बाहर से नहीं आया, वो इन्हीं के बीच रहा पड़ा बड़ा है। वही अपना जो पॉजिटिविटी वाली होप वाली जो चीज है वो यहाँ पर दिखाई जा रही है। बात करें अगर अंडरवियर की, तो भाई साहब अंडरवियर को इन्होंने ब्रीफ भी नहीं रखा है, ट्रंक भी नहीं बनाया, उसके बीच का कुछ इन्होंने चूज कर लिया है। बट मैं कहूंगा कि बेल्ट जो है यहाँ पर काफी ज्यादा थोड़ी नकली टाइप की लग रही है। मेरे ख्याल से इस सूट के ऊपर हेवीली सीजीआई वर्क होने वाला है पिक्चर के अंदर। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मैं तुम्हें समझाता हूं। हेटर्स हैं नए डीसीयू के, वो भी ऐसा कंपैरिजन कर रहे हैं कि यार हेनरी कैविल का जो है सूट जो था वो काफी ज्यादा अच्छा लगता था, उसमें अंडरवियर नहीं थी, है ना, और उसमें लाइक सिलवटें नहीं आती थी, वो काफी टाइट सूट था। ये चीजें, ये पॉइंट्स रख रहे हैं। तो मैं ये चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि जो पुराना हेनरी कैविल का सूट था उसका जो मटेरियल था वो थोड़ा सा केवलार और थोड़ा सा उसके ऊपर पॉलिश जो प्लास्टिक होता है ना उसको यूज करके बनाया गया था। और इन सब के साथ साथ हेनरी कैविल के सूट के अंदर जो लोग समझते हैं कि पैडिंग नहीं करी गई थी, भाई मुझे नहीं पता तुम लोग कौन सी दुनिया में रहते हो, क्योंकि यहाँ पर तुम लोग साफ साफ देख सकते हो कि भाई साहब पैडिंग जो है वो यूज करी गई है। हालांकि ये जो पैडिंग है ये ऐसा नहीं कि उसको बफ करने के लिए यूज करी गई है, बट फिर भी जो बॉडी पार्ट्स के जो मसल के जो वो कट्स होते हैं ना उनको जो है वो एनहेंस और हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर पैडिंग का इस्तेमाल किया गया है। और यही चीज अगर हम लोग डेविड कॉर्नस्वेट के सूट की तरफ बढ़े तो भाई साहब मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये सूट जो है ये प्रॉपरली रबराइज्ड मटेरियल का बना हुआ है। और इनके अगर तुम स्लीव्स पर ध्यान दोगे तो इनके सूट का जो मटेरियल है इनके स्लीव्स के पास, इनके चेस्ट के पास काफी ज्यादा थिक है। और जो सबसे ज्यादा लाइक जो सबसे पतला मटेरियल है वो आई थिंक यहाँ नेक के पास रखा गया है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा जो है वो मूवमेंट होने वाली है पिक्चर के अंदर। उसके बाद भाई अगर बात करें कि ये सूट इतना ढीला क्यों रखा गया है, मैं तुम्हें बताता हूँ। रबर मटेरियल जो है, कभी भी रबर मटेरियल के सूट पिक्चर वगैरह के अंदर यूज किए जाते हैं वो बहुत ज्यादा आवाज करते हैं जब भी कोई मूव करता है। अगर हम अपने हाथ को मोड़ेंगे या फिर अपने यहाँ पे आर्म पिट्स को अगर इस तरह से मुड़ता है, यहाँ पे शोल्डर वगैरह, तो यहाँ पर काफी ज्यादा आवाज होती है। और अगर बूम माइक जो है थोड़ा दूर भी लगा रहेगा तो भी उसकी आवाज काफी ज्यादा पहुंच जाएगी उसके अंदर और दिक्कत होती है डायलॉग वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। उसके बाद भाई साहब यहाँ पर जो चेस्ट के पास ढीला रखा गया है मेरे ख्याल से क्योंकि वो आगे चढ़ेंगे वलेंगे तो यहाँ पर काफी ज्यादा मूव होता है। और भाई साहब ये चीज जो है ये काफी ज्यादा लाइक नई नहीं है, ये पहले से एमसीयू के अंदर भी यूज होती आ रही है। अब तुम्हें मैं कुछ एग्जांपल दिखा दूंगा कि जैसे तुम स्पाइडरमैन का ये वाला सूट देख सकते हो, ये सिविल वॉर के टाइम का है शायद, और तुम यहाँ पे ब्लैक पैंथर का भी सूट देख सकते हो। भाई साहब कितना अजीब लग रहा है, बट उसके बाद सिविल वॉर के अंदर वो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। क्योंकि भाई इन सब के ऊपर जो है वो सीजीआई वाला वर्क होता ही रहता है, इन पिक्चरों के अंदर सीजीआई का इस्तेमाल होता है भाई सूट वगैरह को एनहांस करके दिखाने के लिए। बहुत सारे डायरेक्टर जो है वो नहीं चूज करते ये चीजें, बहुत सारे डायरेक्टर जो है वो अपना लाइक फिजिकल सूट बना देते हैं एकदम प्रॉपर वाला, लेकिन भाई हर डायरेक्टर की चॉइस सेम नहीं होती है। यहाँ पर हम लोग को एक चीज ध्यान देना होगा कि ये जितनी भी फोटोज निकली है ये सारी की सारी रॉ फोटोज है। तो भाई साहब इनके ऊपर से भी कलर ग्रेडिंग वगैरह का भी काम होने के बाद जब पिक्चर के अंदर ये प्रॉपरली दिखेगा तो मेरे ख्याल से इसका एक पूरा हमें डिफरेंट लुक देखने को मिलेगा पिक्चर के अंदर। बात करें अगर सेट फोटोज की कि भाई सेट फोटोज के अंदर क्या हो रहा है, तो भाई डेली प्लैनेट के जस्ट सामने वाली रोड वगैरह है ये सब, और यहीं पर कुछ तो तोड़फोड़ हुई है। यहाँ पर हम लोग मिस्टर टेरिफिक को भी देख सकते हैं जिनका भाई साहब पूरा का पूरा लुक कॉमिक एक्यूरेट बना दिया गया है। उनकी जैकेट भी बहुत बढ़िया है, बट हाँ मैंने नोटिस किया कि इनके जैकेट पर जो फेयर प्ले लिखा हुआ है वो उल्टा है कॉमिक से, तो वो सब तो अलग बात है भाई, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया लग रहे हैं अपने रोल के अंदर। फिर अगर बात करें तो भाई लुइस लेन भी यहाँ पर मौजूद थी भाई, और यहाँ पर हमें पेरी व्हाइट भी दिखते हैं जो कि डेली प्लैनेट के जो है एडिटर इन चीफ हैं। ये सभी के सभी भाई साहब निकल रहे हैं अपने वो मिस्टर टेरिफिक की टीस फेयर से, जो कि उसकी शिप होती है और इंटरडायमेंशनल ट्रेवल वगैरह करता है उसके अंदर वो। तो भाई ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है कि भाई साहब क्या सीन होने वाला है पिक्चर के अंदर। मेरे लिए तो भाई ये सुपरमैन काफी ज्यादा पॉजिटिव और होप वाली फीलिंग दे रहा है, तो भाई मैं तो कहूंगा कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा। तो खैर इस सूट के ऊपर इससे ज्यादा क्या ही बात किया जाए, पर फिर भी अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना, और साथ साथ अपने ओपिनियंस भी दे देना कि भाई तुम्हें इस सूट के अंदर क्या पसंद आया और क्या नहीं पसंद आया। तो विद दैट बीइंग सेड भाई इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो तुम लोग को लाइक कर देना भाई, अगर तुम्हारे कोई दोस्त जो कि सुपरमैन और डीसी के फैंस हो उनको मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसे ही मजेदार वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे सुपरमैन का कॉस्प्ले करना है।